नमस्कार, मैं डॉक्टर मनीषा भारद्वाज अपने यूट्यूब चैनल पहल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम ब्रांचेस ऑफ फिलॉसफी के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट वीडियो में हमने फिलॉसफी का मीनिंग समझा था। अब यहाँ पे हम उसके आगे कंटिन्यूएशन में ब्रांचेस के बारे में। पैटर्न हमारा सेम रहेगा। सबसे पहले हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और उसके बाद हम फिर उसके मीनिंग को समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ब्रांच ऑफ फिलोसफी डज एग्जामिन द इशू पर्टेनिंग टू द नेचर ऑफ रियलिटी। दर्शन की कौन सी शाखा वास्तविकता की प्रकृति से संबंधित मुद्दे की जांच करती है? ऑप्शन है एक्सियोलॉजी मूल्य मीमांसा, एस्थेटिक सौंदर्य शास्त्र, मेटाफिजिक्स तत्व मीमांसा, एपिस्टेमोलॉजी ज्ञान मीमांसा। तो यहाँ पर बात की जा रही है नेचर ऑफ रियलिटी की, तो हमारा आंसर होगा मेटाफिजिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ब्रांच ऑफ फिलोसफी हैज ए डायरेक्ट रेलिवेंस फॉर डिसाइडिंग ट्रांजैक्शनल स्ट्रेटजीज ऑफ करिकुलम। पाठ्यक्रम की शिक्षण रणनीतियों को तय करने के लिए दर्शन शास्त्र की किस शाखा की प्रत्यक्ष प्रासंगिकता है? ऑप्शन है हमारे मेटाफिजिक्स तत्व मीमांसा, ऑन्टोलॉजी वस्तु मीमांसा, एपिस्टेमोलॉजी ज्ञान मीमांसा, एक्सियोलॉजी मूल्य मीमांसा। यहाँ जो ये मैंने क्वेश्चन रखे हुए हैं PYQ, ये सारे किसी ना किसी एग्जाम में पूछे हुए हैं, उन्हीं की हम यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं। इसका आंसर होगा हमारा एपिस्टेमोलॉजी। Teacher is faced with the problem of choosing the appropriate teaching method for the transaction of a course content. Which branch of philosophy will most appropriately describe his her predicament? एक शिक्षक को पाठ्यक्रम सामग्री के संचालन के लिए उपयुक्त शिक्षा पद्धति चुनने की समस्या का सामना करना पड़ता है। दर्शन शास्त्र की कौन सी शाखा उसकी दुर्दशा का सबसे उपयुक्त वर्णन करेगी? कुछ क्वेश्चंस आपको ऐसा लगेगा कि ये हमने अभी सॉल्व किया, लेकिन ये दोबारा से क्यों? एक्चुअली उसका रिपीटेशन ज़्यादा है, तो वो सिर्फ इसीलिए कि वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैंने उसको दोबारा भी इसमें इंक्लूड किया है। तो नेक्स्ट इसका हमारा जो आंसर हो जाएगा वो एपिस्टेमोलॉजी हो जाएगा। ये जो हमने अभी लास्ट क्वेश्चन किया था उसी से मैच करता हुआ क्वेश्चन। द ब्रांच ऑफ फिलोसफी डीलिंग द ब्रांच ऑफ फिलोसफी डीलिंग विद नॉलेज इज, ज्ञान से संबंधित दर्शन शास्त्र की शाखा कौन सी है? लॉजिक है, एपिस्टेमोलॉजी है, एस्थेटिक्स है, मेटाफिजिक्स है। तो इसका आंसर भी हमारा हो जाएगा एपिस्टेमोलॉजी। नेक्स्ट है हमारा, ऑन्टोलॉजी एंड कॉस्मोलॉजी आर द सब ब्रांचेस ऑफ विच ब्रांच ऑफ फिलोसफी। ऑन्टोलॉजी एंड कॉस्मोलॉजी किसकी सब ब्रांचेस है? मेटाफिजिक्स की, एपिस्टेमोलॉजी की, एक्सियोलॉजी की, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा मेटाफिजिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डज एपिस्टेमोलॉजी डील विद एज अ ब्रांच ऑफ फिलोसफी। दर्शन शास्त्र की एक शाखा के रूप में ज्ञान मीमांसा किससे संबंधित है? एम ऑफ एजुकेशन, एस्थेटिक, मेथड ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग, और लॉजिक। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा मेथड ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग। Which branch of philosophy emphasize on inductive and deductive thinking? तो जब हम इंडक्टिव और डिडक्टिव थिंकिंग की बात करते हैं तो हमारे जो माइंड में एकदम स्ट्राइक करना चाहिए लॉजिक, बट यहाँ ऑप्शन में हमारा लॉजिक नहीं है, तो हमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ पे एक्सियोलॉजी पर टिक करेंगे, क्योंकि जो लॉजिक है वो एक्सियोलॉजी की ही सब ब्रांच है, तो हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा एक्सियोलॉजी। What is focused in axiology as a branch of philosophy? एक्सियोलॉजी में किस पर ध्यान केंद्रित किया गया है? ह्यूमन सेंसेस के ऊपर, इंट्यूशन के ऊपर, इथिक्स के ऊपर, या वैल्यूज के ऊपर? तो हिंदी में इसको एक्सियोलॉजी को बोलते हैं मूल्य मीमांसा। तो यहाँ पे जो सबसे ज्यादा फोकस है वो मूल्य के ऊपर ही है, तो हमारा आंसर हो जाएगा मूल्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, which one of the following is not related to the critical nature of educational philosophy? निम्नलिखित में से कौन सा शैक्षिक दर्शन की आलोचनात्मक प्रकृति से संबंधित नहीं है?
फर्स्ट ऑप्शन है हमारा इट गिव्स एन ओवरव्यू ऑफ द होल वर्ल्ड। सेकंड है इट एस्टैब्लिशेस कंसिस्टेंसी। थर्ड है इट इंस्पायर्स लॉजिकल रीजनिंग। फोर्थ है इट प्रेजेंट अ यूनिटी ऑफ आउटलुक, यानी यह संपूर्ण विश्व का अवलोकन करता है। ठीक है बात। यह स्थिरता स्थापित करता है, यानी कंसिस्टेंसी होती है, ये भी बात ठीक है। यह तार्किक तर्क को प्रेरित करता है, लॉजिक को प्रेरित करता है, या यह दृष्टिकोण की एकता प्रस्तुत करता है। यहाँ पर बात हो रही है क्रिटिकल नेचर ऑफ एजुकेशनल फिलॉसफी। तो जब हम ये तीनों पॉइंट के बारे में सोचते हैं तो ये तीनों हमें ठीक लग रहे हैं, लेकिन यह दृष्टिकोण की एकता प्रस्तुत करता है। ऐसा तो नहीं है कि हम कोई भी एक चीज है उसके ऊपर हर एक इंसान का विचार अलग अलग होता है, तो यहाँ पे यूनिटी नहीं है, बल्कि डाइवर्सिटी होती है। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं, तो आंसर हमारा इसका हो जाएगा इट प्रेजेंट्स अ यूनिटी ऑफ आउटलुक। ये वाला हमारा गलत है, ये इसकी आलोचनात्मक प्रकृति से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट है हमारा डेस्क्रिप्टिव फेज ऑफ एजुकेशन सीक्स टू डेस्क्राइब। शिक्षा का वर्णनात्मक चरण वर्णन करता है किसका? ट्रुथ का, रियलिटी का, सर्च का, या वैल्यू का? तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा ट्रुथ। नेक्स्ट है पर्पस ऑफ क्रिएशन ऑफ द यूनिवर्स एंड इट्स रिलेशन टू मैन एंड गॉड इज डिस्कस्ड इन। ब्रह्मांड के निर्माण के उद्देश्य और मनुष्य और ईश्वर से इसके संबंध पर चर्चा की गई है मेटाफिजिक्स में, एथिक्स में, एपिस्टेमोलॉजी में, या नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा मेटाफिजिक्स। नेक्स्ट है हमारा एपिस्टेमोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ फिलोसफी विच डील्स विद द थ्योरीज ऑफ। एपिस्टेमोलॉजी जो है यानी ज्ञान मीमांसा दर्शन शास्त्र की वह शाखा है जो कि सिद्धांतों से संबंधित है। किसके सिद्धांतों से संबंधित है? यहाँ एपिस्टेमोलॉजी की बात की जा रही है, तो उसके लिए रियलिटी, एग्जिस्टेंस, नॉलेज, या वैल्यूज। तो क्योंकि एपिस्टेमोलॉजी की बात की जा रही है तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा नॉलेज। और अगर यहीं पर मेटाफिजिक्स की बात की गई होती तो वो हमारा हो जाता रियलिटी से संबंधित, और अगर एक्सियोलॉजी की बात की जाती तो वो वैल्यू से संबंधित। याद रखेंगे। नेक्स्ट है हमारा एपिस्टेमोलॉजी मीन्स stem cell research, study of the nature of knowledge, study of the nature of values, study of the nature of the world। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा study the nature of the knowledge। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम द एंगल ऑफ एपिस्टेमोलॉजी, ज्ञान मीमांसा की दृष्टि से द नेचुरलिस्ट सेज truth must be obtained through objective rather than subjective means। क्या प्रकृतिवादी ये मानते हैं कि सत्य को व्यक्तिपरक साधनों के बजाय वस्तुनिष्ठ साधनों से प्राप्त किया जाना चाहिए? क्या ये सत्य है? या द आइडियलिस्ट रिजेक्ट्स dualism of man and nature by making man a part of nature। क्या ये ठीक है? आदर्शवादी मनुष्य को प्रकृति का हिस्सा बनाकर मनुष्य प्रकृति के द्वैतवाद को अस्वीकार करता है। या द रियलिस्ट maintains that truth is arrived at through logical contemplation and रिविलेशन। यथार्थवादियों का मानना है कि तार्किक चिंतन और रहस्य उद्घाटन के माध्यम से सत्य तक पहुंचा जाता है। ये वाला ठीक है। या फिर द प्रैग्मेटिज्म सेज मैन इज अ प्रोडक्ट ऑफ बायोलॉजिकल इवोल्यूशन। तो इसका आंसर बताइए, इसका क्या आंसर होगा? इसका आंसर होगा हमारा द व्यवहारवादी कहते हैं कि मनुष्य जैविक विकास का एक उत्पाद है। ये हमारा इसका आंसर होगा। ये वाला हमारा ठीक है, बाकी हमारे तीनों गलत हैं। अब हम ब्रांचेस ऑफ फिलोसफी के बारे में पढ़ लेते हैं। ब्रांचेस मेनली हमने ब्रांचेस को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। तो सबसे पहली है हमारी मेटाफिजिक्स, जो कि एक्चुअली मेटा फिजिक्स, अगर जब हम इस वर्ड को तोड़ते हैं ना तो
ये दो वर्ड में डिवाइड हो जाता है, मेटा और फिजिक्स। किसी भी वर्ड के आगे अगर मेटा वर्ड लगा हुआ है तो इसका मतलब होता है बियॉन्ड या परे, यानी जो कि मतलब बहुत दूर है। जैसे जैसे अगर हम ये कहें कि सेंसेस से परे, तो मतलब जो हमारे सेंसेस से परे है, जिसको हम सेंस नहीं कर सकते। अब यहाँ क्योंकि ये फिजिक्स के साथ लगा हुआ है तो जैसे मेटा फिजिक्स यानी फिजिक्स से बियॉन्ड, फिजिक्स से परे जो चीजें होती हैं वो, जहाँ पे हम एग्जिस्टेंस की बात करते हैं, रियलिटी की बात करते हैं, वहां होता है हमारा मेटाफिजिक्स। तो इसे डिफाइन कर सकते हैं हम, द स्टडी ऑफ क्वेश्चन कंसर्निंग द नेचर ऑफ रियलिटी और एग्जिस्टेंस इज कॉल्ड मेटाफिजिक्स। इसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं? इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं, व्हाट इज रियलिटी, व्हाट इज गॉड, डज गॉड एग्जिस्ट, और एंड इफ सो कैन वी प्रूव इट, हम लोग इसे प्रूव कर सकते हैं कि भगवान होते हैं नहीं होते हैं, क्या सत्य है, या ब्रह्मांड किस तरीके से निर्मित हुआ है। मतलब इस तरीके के जो क्वेश्चन, जो जिनके बारे में हम बिल्कुल सर्टेन कुछ नहीं कह सकते, वो हमारा मेटाफिजिक्स के अंदर स्टडी होता है। यहाँ पे हम तत्वों की व्याख्या करते हैं, एक तरीके से व्याख्या करने की कोशिश करते हैं, व्याख्या नहीं करते, कोशिश करते हैं। हर फिलोसोफर का व्यू अलग अलग हो सकता है। इसकी कई सारी सब ब्रांचेस होती हैं जो कि है थियोलॉजी। कई बार क्या होता है कि इनके सिर्फ नाम दे के पूछ लिया जाता है, जैसे थियोलॉजी है, ऑन्टोलॉजी है, कॉस्मोलॉजी है, कॉस्मोगोनी है, फिलोसफी ऑफ सेल्फ है, स्कैटोलॉजी है। अब थियोलॉजी जो है हमारी जैसे हम लोग कहते हैं ना कि जो धार्मिक चीजों पे आधारित बातें होती हैं, वो सब थियोलॉजी के अंदर आ जाती हैं। ऑन्टोलॉजी हमारी जो कि इसको हम बोलते हैं सत्ता मीमांसा। कॉस्मोलॉजी को हम बोलते हैं ब्रह्मांड विज्ञान, बोल सकते हैं हम इसको, ब्रह्मांड के बारे में जानकारी जहाँ पे आती होती है। कॉस्मोगोनी ये भी ब्रह्मांड से ही रिलेटेड है, बट इसमें और इसमें कॉस्मोलॉजी और कॉस्मोगोनी में अंतर क्या है कि कॉस्मोलॉजी में लॉजी लगा हुआ है, और जिसके पीछे लॉजी लग जाए वो समझ लीजिए वहां पे विज्ञान की बात की जा रही है। जैसे कॉस्मोलॉजी यानी ब्रह्मांड विज्ञान, यानी वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हम उस चीज को देखते हैं। लेकिन कॉस्मोगोनी जो है यहाँ पे जैसे हमारे धर्मशास्त्र जैसे हमारी धार्मिक पुस्तकें हो गई, या फिर जहाँ पे जैसे भगवान का जो इंटरप्रिटेशन होता है दुनिया को लेके कि भगवान किसी जगह बता रहे हैं। जैसे हमारे यहाँ भी ये सत्यनारायण की व्रत कथा वगैरह सब वो होती है, तो उसमें कुछ कुछ कहते हैं ना कि ये नारद ऋषि को सुना रहे थे, ये ऐसा था, ये वैसा था। तो मतलब जहाँ पे किसी और की सुनाई हुई बात को हम डिस्क्राइब करते हैं, वहां पे कॉस्मोगोनी हो जाती है। फिलोसफी ऑफ सेल्फ मतलब हमारे खुद के बारे में, हमारे दृष्टिकोण को। या एक एस्ट्रोलॉजी यानी कि जैसे बहुत से लोगों को होता है कि मृत्यु के बाद क्या होता है, कैसे होता है, वो सब इसके अंदर आ जाता है। तो ये सारे सब जो पार्ट्स हैं ये भी मेटाफिजिक्स के ही पार्ट्स हैं। तो ये हमें ध्यान रखना है, इनके नाम एटलीस्ट आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद है हमारा एपिस्टेमोलॉजी। एपिस्टेमोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ फिलोसफी विच स्टडीज द स्ट्रक्चर, मेथड्स एंड वैलिडिटी ऑफ नॉलेज। ज्ञान मीमांसा के अंदर हम ज्ञान प्राप्त करने की विधियों के बारे में अध्ययन करते हैं, किस तरीके से हम किसी वैलिड मतलब वैलिड निष्कर्ष पे पहुंच सकते हैं, इसका अध्ययन किया जाता है। किस तरीके की हम लोगों को टीचिंग मेथड यूज करनी चाहिए। बार बार ये क्वेश्चन बहुत रिपीट होता है, तो इसे हमें ध्यान रखना है। ये हमारा जो ट्रुथ, सर्च ऑफ ट्रुथ, इससे रिलेटेड है कि हमें सत्य का पता चले, प्रोसेस से रिलेटेड है ये, तो हम यहाँ पे ध्यान रखेंगे इसका। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा एक्सियोलॉजी। ये जो है थ्योरी ऑफ वैल्यूज से रिलेटेड है। यहाँ पे हम मूल्य को ही सब कुछ मानते हैं, मतलब जैसे अच्छा बुरा, इसकी कसौटी पे हम उसको देखते हैं। या फिर इसके अंदर एक्चुअली इसकी भी कई सब ब्रांचेस होती हैं। सुंदरता क्या है, इस तरीके का क्वेश्चन है अगर, तो वो भी एक्सियोलॉजी के अंदर ही आएगा। और वैसे अगर ये दे दिया जाए कि सुंदरता क्या है और पूछा जाए कि लॉजिक के अंदर आएगा, एथिक्स के अंदर आएगा, एस्थेटिक्स के अंदर आएगा, तो ये आएगा हमारा एस्थेटिक्स के अंदर। ये जो है एक्सियोलॉजी की ब्रांचेस हैं, लॉजिक, एथिक्स और एस्थेटिक्स। लॉजिक के अंदर हमारा इंडक्टिव और डिडक्टिव थिंकिंग किस तरीके से हम कर सकते हैं। जैसे आप लोगों ने भी देखा होगा यूजीसी नेट में आजकल
बहुत ज़्यादा रीजनिंग के क्वेश्चंस आते हैं, तो वो सब किसके अंदर आएंगे, लॉजिक के अंदर। इथिक्स के अंदर क्या सही है, क्या गलत है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, इस तरीके के जब क्वेश्चन होते हैं तो हम इथिक्स की बात करते हैं। एस्थेटिक्स में हम सुंदरता क्या है, कला क्या है, मतलब इस तरीके के एस्थेटिक टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं वो हमारे एस्थेटिक से डील करते हैं, और ये तीनों हमारे एक्सियोलॉजी के अंदर आ जाते हैं। ठीक है? अब एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि एक्सियोलॉजी पर्टिकुलर किससे संबंधित है, या फिर एम्स ऑफ एजुकेशन किससे संबंधित हैं। तो हम ये ध्यान रखेंगे कि ये तीन ब्रांचेस जो हैं, यानी मेटाफिजिक्स, एपिस्टेमोलॉजी और हमारी एक्सियोलॉजी, इन तीनों का वैसे तो हर ब्रांच ऐसा नहीं है कि सेपरेट है बिल्कुल, ये सब आपस में इंटर रिलेटेड हैं। बट पर्टिकुलर कोई एक चीज पूछी जाए, जैसे मान लीजिए पूछ लिया जाए कि एम्स किससे डिसाइड होते हैं, एक्सियोलॉजी से होते हैं, मेटाफिजिक्स से होते हैं, या एपिस्टेमोलॉजी से होते हैं, तो मतलब पर्टिकुलर एक अगर हमें रखना हो तो हम वहां पे रखेंगे एम्स और ऑब्जेक्टिव्स के लिए सबसे पहले मेटाफिजिक्स को। फिर टीचिंग एंड ट्रांजेक्शनल मेथड का अगर कोई क्वेश्चन हो कि टीचिंग एंड ट्रांजेक्शनल मेथड के लिए हमें कौन सी ब्रांच यूज हो, मतलब मोस्ट यूज होती है, तो वो होगी हमारी एपिस्टेमोलॉजी, कौन सी रिलेटेड है। और करिकुलम की जहां बात होगी वहां पे हमारा एक्सियोलॉजी आ जाएगा। अब तो एक्सियोलॉजी में करिकुलम की बात होती है, एपिस्टेमोलॉजी में टीचिंग एंड ट्रांजेक्शनल मेथड की बात होती है, और मेटाफिजिक्स में हमारी एम ऑफ एजुकेशन की बात होती है। अब यहाँ पे यही चीज एक समरी के रूप में मैंने दी हुई है कि मेटाफिजिक्स जो है वो रियलिटी से डील करती है, थ्योरी ऑफ रियलिटी हम इसको बोलते हैं, और इसका जो एजुकेशन के साथ है वो रिलेशन वो है एम और ऑब्जेक्टिव्स को एजुकेशन के को डिसाइड करना। एपिस्टेमोलॉजी थ्योरी ऑफ नॉलेज भी हम इसको बोल सकते हैं, और इसमें हम मेथड ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग और ट्रांजेक्शनल स्ट्रेटेजीज की बात करते हैं। एक्सियोलॉजी को हम थ्योरी ऑफ प्रिंसिपल और वैल्यूज के भी बोल सकते हैं, और इसके अंदर हम करिकुलम डिजाइन, डेवलपमेंट और ट्रांजेक्शन की बात करते हैं। और लॉजिक जो है हमारा वो करेक्ट एंड लॉजिकल थिंकिंग से डील करता है, और इसके अंदर हम इंडक्टिव एंड डिडक्टिव थिंकिंग और लॉजिक की बात करते हैं। तो इस वीडियो में ब्रांचेस के अंदर तो सिर्फ इतना ही है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो और इंफॉर्मेटिव लगी हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आपको इस तरीके की और वीडियोस भी मिलती रहें। धन्यवाद।